बुधवार की खबर केसरिया से है। आधे दर्जन किशोर ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल कर दिया। आरंभिक खबर के अनुसार उनमें से 3 को शीघ्र पकड़ लिया गया। शुक्रवार को एक लड़की के हत्या की खबर आई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना में उस लड़की की हत्या रिश्ते के भाई ने कर दी। उसने उसे लड़की से नौकरी दिलवाने के नाम पर 6 लाख रुपए लिए थे। आशंका है कि उसे पैसे की मांग ना की जाए, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। सोमवार 2 सितंबर की रात की खबर है। एक सप्ताह पहले बुधवार की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई थी। 5 वर्ष की 2 लड़कियों के साथ गया और रोहतास में बलात्कार, एक की मौत। इसी तरह इस सप्ताह नाबालिग के साथ बलात्कार की 2 घटना की खबर आई थी। रोहतास के इस मामले में एफआईआर के अनुसार एक में शिशु 5 वर्ष की बच्ची को उसके घर से रात में उठाकर 40 वर्ष के पड़ोसी भगवती पांडे ने बलात्कार किया था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई थी। गया के एसपी ने शेरघाटी के नाबालिग शिशु उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले लड़के को काबिंग करके गिरफ्तार करवाया। उसी दिन समस्तीपुर जंक्शन पर एक वेंडर ने एक मजबूर नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। मां की डांट से नाराज होकर मधुबनी की एक लड़की मधुबनी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर समस्तीपुर आई। स्टेशन के कोने में वह जिस असहाय अवस्था में खड़ी थी, उसे मदद करने के लिए जंक्शन का एक वेंडर आगे आया, फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में रेल पुलिस के जवानों ने उस लड़की को इस हालत में देखा और तुरंत ही सक्रिय हो गए तथा उस वेंडर को गिरफ्तार कर लिया। समाज को शर्मसार करने वाली ये स्टोरी तैयार ही हो रही थी कि सहरसा सदर थाने की घटना समाचार में आ गई। बकरी चरा रही एक नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने जबरन उठा लिया था और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। सदर थाना सहरसा के थाना अधिकारी ने 3 में से 1 को गिरफ्तार किया है। बीएनएस धारा 70(2) तथा सामूहिक बलात्कार संबंधित धारा 2 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानते चले कि बलात्कारी लड़कों ने लड़की को घर के पास गाड़ी से 14 सितंबर को छोड़ दिया था। उन्हें धमकी दे रहे थे कि पुलिस के पास गई तो बर्बाद करके रख देंगे। इस परिवार ने हिम्मत जताकर 14 की घटना 17 सितंबर को सदर थाना में बताया और पुलिस ने सक्रिय होकर कार्रवाई की। पीड़िता लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। अंग्रेजी के न्यूज़ मैगजीन ने बिहार के स्त्री विरोधी अपराधों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक इंग्लिश मैगजीन आउटलुक ने अपनी स्टोरी की शुरुआत 1999 के 3 जुलाई को 23 वर्ष की युवती की संदिग्ध मौत से की है। पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा इस महत्वाकांक्षी लड़की का शव दोस्त लड़के के साथ एक बड़े संदिग्ध भवन में पार्क किए गए कार में मिला था। बिहार की इस चर्चित घटना को आत्महत्या बताया जा रहा था। तब मामला सीबीआई को गया था और सीबीआई ने 4 वर्ष तक मुकदमे की जांच के बाद फाइल को बंद कर दिया था। इस मामले में सेक्स रैकेट चलने वाले कथित ठिकानों के साथ और इस हत्या के साथ मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम जुड़ा था। इस मामले में राजनीतिक दरबारी गलियारों के खिलाफ राज्य भर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। सीबीआई के द्वारा इसे रफा दफा किया गया। आउटलुक ने मुजफ्फरपुर के पारू में रेप और मर्डर मामले को तब उठाया जब यहां के दैनिक अखबारों ने रिपोर्टिंग और विरोधाभासी रिपोर्टिंग के बाद इस फाइल को बंद कर दिया है। जिले के पारू थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ बलात्कार कर और उसे प्राइवेट पार्ट पर चाकू से अनेकों बार वार करने के बाद हत्या कर तालाब में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग का नाम देने की कोशिश की गई और हत्यारे के पक्ष में उसके जाति और गांव के लोग बहुत उग्र हैं। मृतक लड़की के परिवार के लोग अपने घर से हटकर छुपकर पटना में रहने के लिए मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में सुधार और शेल्टर होम में सेक्स रैकेट से बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर और उनके पति का संबंध था। जब मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात आई थी, तब बिहार पुलिस के तत्कालीन एक आला अधिकारी ने यहां तक कहा था कि वह मुख्यमंत्री के घर में छुपी हुई है।
आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने पुलिस के संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री के आवास में छापा मारने की सलाह दी थी। सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही है। मुजफ्फरपुर एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां स्त्री समाज के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होने लगी हैं। 2022 का गायघाट रिमांड होम केस भी है, जिसमें इस रिमांड होम में प्रमुख ही सेक्स रैकेट का संचालन करती थी। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने रिमांड होम के अविश्वसनीय आचरण पर एक कहानी लिखी थी। उसके दशकों पर गायघाट रिमांड होम ने रेणु के पत्रों को चरितार्थ किया था। हाई कोर्ट के बार बार दखल के बाद डिमांड होने वाले संचालिका की गिरफ्तारी हुई थी और जमानत पर आकर फिर वह विभाग के पोस्टिंग में काम कर रही है। समझा जाता है कि पटना के पावर लॉबी के लोग उस महिला वार्डन के माध्यम से रिमांड होम की महिलाओं के साथ बलात्कार रिश्ता रखते हैं। अररिया जिले में एक बलात्कार की घटना के बाद जो लोग पीड़िता के पक्ष में सक्रिय थीं, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। पटना में महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न संवेदनशील रहा है। 1987 में पटना के विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और जेडी विमेंस कॉलेज से संबंधित छात्राओं या प्रोफेसर की हत्या के घरेलू मामले के खिलाफ तीनों कॉलेज की हजारों युवतियों और प्राध्यापिकाओं ने प्रदर्शन करते हुए पटना के लोगों को स्तब्ध कर दिया था। इसके कुछ वर्षों के बाद दशहरा के मेले के दरमियान एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर एंकर और सीजर नाम के 2 मनचले भाइयों ने बलात्कार किया था। इस घटना के बाद सारे स्कूलों की लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों, शहर के विभिन्न युवा संगठन के मिलकर सड़क पर आए थे। अभी तक अनेकों मामले हैं जिन पर अपराधियों के खिलाफ फैसला नहीं हुआ है। नए पुलिस महानिदेशक स्पीडी ट्रायल की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद पुलिस मुख्यालय में खुद पुलिस वालों को रसूलपुर के अपराध की एक घटना में 90 दिनों के अंदर ट्रायल चलवाकर सजा दिलाने की घटना का उल्लेख किया था। नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने इस सोमवार 9 सितंबर को पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6 सूत्र दिए हैं। इसमें पुलिस के पहुंचने के टाइम पर महत्व दिया गया है। सबसे अंत में मुकदमा बहुत तेजी से चलाकर दोषी को सजा दिलवाने की स्ट्रैटेजी है। आलोक राज जब स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे थे, तब आरके अजीमाबाद थाने ने 3 सज्जनों की हत्या यानी ट्रिपल मर्डर करने वाला पकड़े जाने पर पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से भाग गया। संदिग्ध दोषी लालू थाने से बहुत आराम से भाग निकला। आरा के एक एक्टिविस्ट और रंगमंच के ऑर्गेनाइजर अशोक मानव ने मृतक महिला और 2 नाबालिग बच्चों के शव के साथ प्रोटेस्ट किया। बहुत मजबूती से अशोक मानव ने कहा कि थानेदार और पुलिस वालों ने इस ट्रिपल मर्डर के दोषी को पहले तो गिरफ्तार कर लॉकअप में रखा, फिर लॉकअप से निकालकर भाग जाने का मौका दिया। आरा के वरिष्ठ एसपी ने थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था।